उसका जो पीपीटी होगा वो मैं डिस्प्ले भी कर दूंगी, और साइड बाय साइड में जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो शेयर भी कर दूंगी। ठीक है। So in Microsoft Office PowerPoint, the first key term, if you want, you can write down. Okay. The first key term is animation. Animation. And in animations, कौन से features आएंगे? Features which contain a set of animation design, those are professionally formed. Animation में कौन सा feature आता है जिसमें कि डिजाइन्स पहले से ही फॉर्म डिजाइन जो ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है। इसमें एक फीचर होता है एनिमेशन विच कंटेन्स, जिसमें कि सेट ऑफ बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ डिजाइन्स मिल जाएंगे। ठीक है। जो कि ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर रहता है। जैसे आप जब एक बार पावर पॉइंट ओपन करते हो तो पहला ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन विच कम्स इन योर स्क्रीन इज अ ब्लैंक, है ना, ब्लैंक पावर पॉइंट। तो वो आप उसमें आप अपने अकॉर्डिंग अगर उसको स्टार्ट करते हो तो उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता है। आप जस्ट क्या करते हो कि हेडिंग और उसका जो कंटेंट होता है उसके लिए स्पेस आता है, राइट। उसके बाद जितने भी पावर पॉइंट की जितने भी स्लाइड्स अवेलेबल थे उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, डिज़ाइंस होता है। नोटिस किया होगा आप लोगों ने। तो जो फर्स्ट शीट को छोड़ के जितने बाकी शीट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी एक कोई ना कोई किसी टाइप का डिजाइन बना हुआ था, वो किस में आता है? एनिमेशन में आता है। ओके। नेक्स्ट की टर्म इज, समझ में आ रहा है? यस मैम। इसकी भी मैं दे दूंगी, ठीक है, डोंट वरी, इसका भी मैं पीपीटी दे दूंगी। मुझे जो लास्ट क्लास का है, अगर मैं भूल गई तो आज शाम तक मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, क्योंकि मेरी कंटिन्यूस क्लासेस है, हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो कोई एक बार मुझे ग्रुप में रिमाइंड करा दोगे तो मैं फिर सेंड कर दूंगी, अदरवाइज मैं खुद ही सेंड कर दूंगी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था ना कि तुम लोगों को जो क्लासेस होती है वो यूट्यूब में डाउनलोड हो जाती है ना। तो मोस्ट अदर क्लासेस जो, अब आप लोग फर्स्ट ईयर हो कोई बात नहीं, बाकी क्लासेस क्या करते हैं वो यूट्यूब में ही जा करके उन क्लासेस को फॉलो कर लेते हैं। तो उसमें जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो उस समय जो पीपीटी शो हो रहा है वो सारा उसी फॉर्मेट में आता है। तो इसीलिए पीपीटी स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर आप लोगों को चाहिए तो नो इशू, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको दे दूँगी। So the next point is, next key term in PowerPoint is audience handout. So what is audience handout? Presentation printed along with special space for notes that is distributed to the audience. ठीक है। जैसे मतलब हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है, बट इसमें जो ऑडियंस हैंडआउट होगा ना, उसमें जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो छोटा बनेगा। जैसे बाकी हम जो हम पीपीटी शेयर करने के लिए बनाते हैं वो हम कितना भी बना सकते हैं, राइट। आप अगर एक्सटेंड देखो तो 30 पेजेस, 40 पेजेस, इवन 80 पेजेस तक का भी जाता है, उससे ज़्यादा भी जाता है। जितना कंटेंट होता है उसके हिसाब से होता है। बट जब आप ऑडियंस हैंडआउट निकालोगे ना, जब आप ऑडियंस हैंडआउट मतलब ऑडियंस हैंडआउट क्या था, आपने पीपीटी बनाया, फिर उसको कंसाइज करके आप एक पेज में, ठीक है, उसका प्रिंट निकाल लोगे और वो क्या करोगे आप, ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होगा। ओके। तो ये जो पीपीटी ऑडियंस हैंडआउट पीपीटी बनेगी वो क्या होती है, शॉर्ट बनती है, जब मैक्सिमम 5 स्लाइड्स की होगी। उसके वजह से हमें आपको प्रिंट आउट लेना होगा तो आप उसको कंसाइज करके एक साथ में देख लोगे। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में जाके एक साथ सारे स्लाइड्स आप शो कर लोगे और उसी का प्रिंट ले लोगे। ठीक है। और मोस्टली जो ऑडियंस हैंड आउट की जो पीपीटीज, यस, किसी का माइक ओपन है, प्लीज क्लोज योर माइक। यस। सो ऑडियंस हैंडआउट समझ में आया कि आप पीपीटी आप प्रिपेयर करोगे, उसके बाद वो आपने उसका प्रिंट आउट निकाल करके ऑडियंस को, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट है, इन सब के लिए हम पीपीटी के फॉर्म में जो बनाते हैं वो वाले ऑडियंस हैंडआउट रहते हैं। ठीक है। उसका स्लाइड्स निकाल प्रिंट आउट निकाल के आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो
रहता है वो होता है ऑडियंस हैंडआउट। और इसमें क्या होगा, पीपीटी के नंबर्स लेस होते हैं, मैक्सिमम 5 to 7 रहता है, और उसको आपने कंसाइज्ड फॉर्म में बनाना है, अरेंज करके एक ही शीट में निकालना है। दिस इज ऑल अबाउट ऑडियंस हैंडआउट। सेकेंड इज ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड, ओके, दिस एक्ट एज ए प्रोफेशनल। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोफेशनल हेल्प रहता है, ठीक है, आपको गाइड प्रोवाइड करेगा कि अगर आप ऑटो कंटेंट विजार्ड में अगर आप उसका हेल्प ले रहे हो तो क्या होगा कि आपको एक प्रोफेशनल गाइडलाइंस मिलता है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ठीक है, सिंपल से लेकर के जिसमें कि प्रेजेंटेशन इंक्लूडेड होता है जिसमें कि आप एनिमेशन डाल सकते हो अपने तरफ से। ऑलरेडी एनिमेटेड जो स्लाइड है उसका वो इतना टफ नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी एनिमेटेड स्लाइड इज अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। उसको जो आपको सेलेक्ट जो आपको डिजाइन which the design whichever is favorable for your PPT, you just have to select it and have to work on it, right? But in case of this called content auto content wizard, it will give you a guideline based on your content, okay, if you will take the help of this. तो ये बेसिकली क्या होता है, एक प्रोफेशनल गाइड होता है जो कि पीपीटी डेवलप करने के लिए विल प्रोवाइड यू गाइडलाइंस। नेक्स्ट कम्स द बैकग्राउंड, okay, a feature that enables the user multiple the background appearance of a single slide or entire presentation। तो बैकग्राउंड बेसिकली क्या है कि आपने कैसा बैकग्राउंड सेट किया है अपने पीपीटी के लिए, which sort of background you are selecting for your PPT, ओके। और ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं अगर हमने एक पीपीटी प्रिपेयर कर लिया है तो व्हाट वी टेंड टू डू, जैसे कि या तो फिर फॉर द एंटायर पीपीटी, मतलब पूरा जो पीपीटी का हमारा डॉक्यूमेंट है उसके लिए एक ही बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और अदरवाइज व्हाट वी डू, फर्स्ट शीट के लिए अलग बैकग्राउंड रखा है, देन फॉर द कंटेंट अलग बैकग्राउंड है, या फिर ऐसा हो गया कि एक टॉपिक के अंदर अलग अलग जैसे कि कोई एक डिजीज कंडीशन है, से टेटनस इज द डिजीज कंडीशन, ओके, तो उसका फ्रंट शीट के लिए आपने एक अलग बैकग्राउंड रखा, देन आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के लिए आपने एक अलग बैकग्राउंड रखा, देन आपने उसके कॉजेस के लिए अलग रखा, तो लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड, ओके। ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने बहुत सबसे पहले बताया कि जैसे आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो आपके पास में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ही आता है। तो उसमें क्या होता है कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन में कोई डिजाइन नहीं है, ओके, कोई फॉन्ट फिक्स्ड फॉन्ट नहीं है, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग एज पर योर विश और एज पर योर डिजायर यू कैन प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम द कार्ड, ठीक है। एकदम कम से आप फुल आप अपने हिसाब से पूरा उसको डिजाइन सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर, इसमें आप कुछ भी चाहो तो वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी बबल चार्ट। मैम यस मैम सॉरी मैम, मैम इंटरप्टिंग यू। मैम यस, आप स्लाइड से पढ़ा रहे हो? स्लाइड शेयर। मैम स्लाइड से पढ़ा रहे हो मैम, क्यों नो स्लाइड नो विजुअल नहीं है? नो 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 नॉट फॉर टुडे, क्योंकि मैं अभी की टर्म्स बता रही हूँ ना आपको। ओके मैम। ये नहीं है जिसमें जब जैसे फंक्शंस वाले आ जाएंगे ना, लाइक जहाँ पे हमको पिक्चर्स की जरूरत है वहां पे मैं आपको वहां से स्टार्ट कर दूंगी। तो आज मुझे सारे की टर्म्स बताने हैं, तो अभी मैं की टर्म्स बता रही हूँ तो इसलिए मैं स्लाइड में शेयर नहीं कर रही हूँ, बट मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगी, ठीक है। जो जो फाइनल ओके मैम। पीपीटी मैं आपको ये माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि आप लोगों को पीपीटी चाहिए, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का जो पीपीटी होगा उसमें मैं ये की टर्म्स भी इंक्लूड कर दूंगी और आपको दे दूंगी उसमें, ओके। सो डोंट वरी, आपको जस्ट लिसन, अभी अच्छे से सुनो और समझो, तुमको ये नोट्स मिल जाएंगे। Then comes the bubble chart. Okay, a chart displaying or comparing between chart value with the help of size of the circle. तो इसमें क्या आता है कि आप इसमें चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आपका डेटा जो आपके पास प्रेजेंट है, जिसको आपने चार्ट में प्रिपेयर किया, उसको आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन के लिए दो चार्ट आपने लगा लिया, ठीक है, एक ही स्लाइड में। तो वो भी ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा, अगर आप स्लाइड में न्यू स्लाइड में क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं उसमें।
कंपैरिजन के लिए भी दो, ऊपर एक हेडिंग होता है, नेक्स्ट जो पिक्चर था उसमें दो कंटेंट के लिए स्पेस होता है, तो दैट that page is termed as bubble chart. एक डिजिटल सिग्नेचर आता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि एक स्टैम्प होता है, काइंड ऑफ जैसे सिग्नेचर है, जैसे हम अपने टीचर्स को आप प्रेजेंट, आपने कोई असाइनमेंट प्रिपेयर किया और उसके बाद आप टीचर्स के पास ले जाते हो, और अगर वो करेक्ट होता है तो उसके बाद क्या करते हैं टीचर, सिग्नेचर करके आपको वेरीफाइड हो जाता है ना कि हाँ और मेरा चेक हो चुका है ये। तो वैसे ही आपने पीपीटी प्रेजेंट प्रिपेयर किया, उसके बाद जैसे आप उसको अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको क्या करोगे, वो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ने भी, हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया कि हम अपना पीपीटी प्रिपेयर करके उसको यूट्यूब में, या नॉट यूट्यूब सॉरी, जो हमारा गूगल होता है उसमें अपलोड करने के लिए हम लोगों ने नहीं दिया। उसको देने से पहले क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि क्या होता है, एक स्टैम्प टाइप का होता है, यानी कि सिग्नेचर टाइप का होता है, जो आपको वेरीफाइड करता है कि हाँ आपके जो पीपीटी है उसको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर देगा कि द कंटेंट ऑफ दिस पीपीटी इज नॉट is appropriate for uploading. Okay, is correct and appropriate for uploading. So that is called digital signature. So digital signature अगर आपकी पीपीटी को मिल गया तो then your PPT is ready for the अपलोड के लिए सोशल मीडिया में या फिर गूगल में अपलोड के लिए रेडी है। उसका जो कंटेंट है, मतलब उसको ऑथेंटिकेशन मिल गया और ऑथराइजेशन मिल गया, ठीक है, कि आपके कंटेंट करेक्ट है, रिलेटेड टू टॉपिक करेक्ट है। नेक्स्ट कम्स दी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में क्या आता है, पोर्ट्रेट इज अ वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ द स्लाइड। आपका स्लाइड, आप कभी भी पावर पॉइंट में स्लाइड ओपन करोगे तो कौन से उसका ओरिएंटेशन कैसा रहता है, वर्टिकल रहता है, राइट। तो जो वो वर्टिकल ओरिएंटेशन होता है दैट इज टर्म्ड एज पोर्ट्रेट। नेक्स्ट कम्स द लैंडस्केप फॉर्मेट। लैंडस्केप फॉर्मेट में कैसा होगा, अगर हॉरिजेंटली अगर आपका पीपीटी शो हो रहा है, दो ही फॉर्मेट होता है, एक लैंडस्केप फॉर्मेट होता है, पोर्ट्रेट फॉर्मेट होता है। पोर्ट्रेट फॉर्मेट में क्या होगा कि अ, जैसे पोर्ट्रेट का मतलब पता है ना, जैसे लेंथ वाइज आपका पीपीटी आएगा, एंड लैंडस्केप में कैसा होगा कि जो पीपीटी वो हॉरिजॉन्टल आएगा। जैसे पेज को हम जब हम कुछ नोट्स बनाते हैं तो पेपर को, अगर आपके पास A4 शीट पेपर है, ठीक है, और उस पर अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखना है तो आप कौन से मोड में लिखते हो, पोर्ट्रेट मोड में लिखते हो, राइट। जो हम पेपर को जो रखते हैं ना, वो कैसे रखते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में होता है। और अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है जो कि वाइडर डायग्राम है तो उसको आप क्या कर देते हो, घुमा देते हो पेपर को, तो दैट कम्स द लैंडस्केप। वैसे लैंडस्केप लैंडस्केप फॉर्मेट होता है कि जो नॉर्मली प्रेजेंटेशन शो होती है, जैसे आपका जो अभी स्क्रीन भी शो हो रहा है, अगर आप फोन में अगर आप अपना स्क्रीन देख रहे हो तो वो हो गया पोर्ट्रेट मोड। अगर आप फोन में ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो वो कौन सा मोड है, पोर्ट्रेट मोड है। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो वो लैंडस्केप है। समझ गए, आया समझ में। नाउ कम्स द इलैप्स्ड टाइम। इलैप्स्ड टाइम क्या होता है, जैसे दो फर्स्ट पीपीटी एंड सेकंड पीपीटी के बीच में जो एक पीपीटी से दूसरे पीपीटी में हम जाने के लिए जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, elapsed टाइम। The amount of time between the transition of the two slides being rehearsed. Okay, moving from first slide to second slide, the time जो लगता है that is termed as elapsed time. Next comes the front embedding. Font embedding.
font embedding. इसमें आप क्या करोगे? It provides a standardized true type of font so that the presentation appears properly in any of the computer. इसमें क्या होता है? Font embedding में क्या होता है कि आपको एक आपके पास font में जाके बहुत सारे आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उस ऑप्शन में आपका जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना फॉन्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट एम्बेडिंग। ठीक है, आपने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, देन आपने उसको क्या करते हैं? अप्लाई कर दिया। अब जब अप्लाई हो गया तो वो क्या हो गया? जब तक आपके स्लाइड में ऊपर आपके रिबन या टैब में शो हो रहा है तब तक वो फॉन्ट था। जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया वो क्या हो गया? फॉन्ट एम्बेडिंग, और वो अप्लाई हो चुका है। मास्टर स्लाइड्स, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल अदर स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। मास्टर स्लाइड क्या होता है? वो सारे जो बाकी के जितने भी स्लाइड्स होंगे उनका फंक्शन कंट्रोल करेगा। अब वो कैसे कंट्रोल करेगा? से आपने एक डिजाइन चूज कर लिया जो कि आपने मास्टर स्लाइड में डाल दिया। ठीक है, वो मास्टर स्लाइड में आपने अप्लाई कर दिया। नाउ जितने भी आपके नए स्लाइड्स ओपन होंगे वो क्या होंगे? मास्टर स्लाइड्स का ही डिजाइन के कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, बट आप कंटेंट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, रिक्वायर्ड कंटेंट आप उसमें फीड अप कर सकते हो, पर जो उसका डिजाइन होगा, उसका पैटर्न होगा या फिर उसका फॉन्ट साइज होगा, वो सब कुछ क्या होगा? जो फर्स्ट स्लाइड था या फिर मास्टर स्लाइड था उसके ही अकॉर्डिंग होगा। so that is termed as master slides. Okay, object. Next term is object. So now what is object here? Object is the body in PowerPoint that can be edited. It contains graphics, sounds, etc. Object पावर पॉइंट का वो पार्ट है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो? एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप क्या जान सकते हो? इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्राफिक्स होते हैं, तो आप अपने पीपीटी में ग्राफिक ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर चाहिए कि आपके पीपीटी में साउंड इफेक्ट आए तो आप साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हो। जैसे अगर आप कई बार देखा होगा कि एक साउंड इफेक्ट टाइप का क्रिएट होता है जब आप पीपीटी बनाते हो, तो बहुत सारे इसमें आता है लाइक और उसका जो ग्राफिक होता है वो भी ऐसा आता है कि पे, पेज ओपन होता है, जो भी स्लाइड ओपन होता है वो डिजाइनर वे में ओपन होता है ना, दोनों तरफ से आकर के बंद हो रहा है, या फिर रोटेटरी मोशन में ओपन हो रहा है। और फिर जब वो पेज क्लोज हो रहा है, दूसरा पेज पेज ओपन हो रहा है, तो भी वो रोटेशन में कम होकर के क्लोज हो जा रहा है। तो दिस ऑल कम्स अंडर द, जैसे आप जो भी ग्राफिक इफेक्ट डालना है, साउंड जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट में होता है अवेलेबल। नेक्स्ट कम्स द ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। ठीक है, अ प्रेजेंटेशन डिस्प्लेड इलेक्ट्रॉनिकली अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन क्या हुआ? जो आपने प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। लाइक जैसे अगर मैं अभी आप लोगों को एक अगर पीपीटी शो करती तो वो क्या होता? वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में आ जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ से शो कर रही हूँ, मेरे पास मास्टर प्रेजेंटेशन है और आप सबके स्लाइड में वो क्या हो रहा है? शो हो रहा है। दैट इज टर्म्ड एज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कम्स द resize handle. Resize handle. So what it does, resize handle, इसका क्या यूज है? इट इज यूज टू resize the object by dragging. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने कोई पिक्चर लिया, ठीक है, उसको आपने कॉपी एंड देन यू हैव पेस्टेड दैट पिक्चर ऑन योर स्लाइड। अब आप उसको रिसाइज कर सकते हो, उसको ड्रैग करोगे, उसमें क्लिक करोगे, साइड में उसके क्लिक करके फिर उसको ड्रैग करोगे तो आपको जितना साइज में वो चाहिए होगा आपकी प्रेजेंटेशन में, उतना साइज में आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज resize handle. Now the next option key term is selection box. Selection box, a box that sounds a text box and includes selection handles is termed as selection box. क्या है ये selection box? जैसे जो हमारे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होते हैं ना, उसके चारों तरफ जो एक बॉक्स बना होता है, ठीक है, और हैंडल्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पे आपके पावर पॉइंट के ऊपर जो रिबन ओपन होता है उसमें क्या होता है?
टेक्स्ट के लिए भी ऑप्शन आता है ना नाउ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ पे टेक्स्ट के लिए हैंडल्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन बॉक्स। ठीक है, उस पे आप जा करके क्या होता है, अपने चॉइस के टेक्स्ट में क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, उस स्टाइल में आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो टेक्स्ट का एप्लीकेशन कर सकते हो। स्लाइड्स, नाउ व्हाट इज स्लाइड्स? स्लाइड्स क्या है? Slides are single pages that can be edited, formatted, and combined to make a presentation. Slide क्या होता है? सिंगल पेज है, ठीक है, एक एक सिंगल पेज, each सिंगल पेज इज अ स्लाइड। एक सिंगल पेज क्या है? एक स्लाइड है, ठीक है। उस और स्लाइड में आप क्या क्या कर सकते हो? तो स्लाइड बेसिकली पावर पॉइंट का क्या है? पेजेस है, ठीक है, पेज है। और क्या हुआ, आप उसमें क्या क्या कर सकते हो? आप उसमें एडिट कर सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। और इसको कंबाइन करके आप क्या बनाते हो? बहुत सारे स्लाइड्स को मिला के आप क्या बनाते हो? एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो। So this is called slides. Slides are single pages that can be edited, formatted, and combined to make a presentation. Next comes the template. Next is template. Now, what is template? It is a pre-formed or installed by default format and color scheme that can be used in every presentation. टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जितने भी आपको कलर के लिए या फिर टेक्स्ट कलर या फिर फिल कलर जो अवेलेबल होता है आपके स्लाइड के रिबन में, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? अपने टेक्स्ट का कलर चूज कर सकते हो, कलर में मॉडिफिकेशन ला सकते हो, उसका फॉर्मेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसमें, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। जैसे अगर आप टेम्पलेट में क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पावर पॉइंट में जाके अगर आप टेम्पलेट में क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के टेक्स्ट के टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं। तो जो आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके पूरा प्रेजेंटेशन आप बेस्ड ऑन दैट टेम्पलेट प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द टॉप टर्म, दैट इज टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड, जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हो तो सबसे पहला क्या आता है जो प्रेजेंटेशन ओपन होता है? दैट इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड, ठीक है। उसमें क्या है, आप अपने टाइटल, उसमें स्पेस किस चीज के लिए होता है? जो पहला प्रेजेंटेशन है उसके लिए स्पेस में कौन सा स्पेस होता है? फर्स्ट स्पेस जो होता है वो होता है टाइटल डालने के लिए ऊपर, और नीचे प्रेजेंटेड बाय और फॉर्म्ड बाय ये सब डालने के लिए। और यू कैन राइट डाउन प्रिपेयर्ड बाय, इसके लिए होता है कि टाइटल क्या है और ये प्रेजेंटेशन किसने प्रिपेयर किया, उसी के लिए स्पेस अवेलेबल होता है। दैट इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड, जिसमें आपका टाइटल होगा आपके टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द टर्म ट्रू टाइप। ट्रू टाइप fonts. True type fonts. So, such fonts can be used in all printers or in various styles to represent crystal clear appearance of the font in a presentation. तो आप जो ट्रू टाइप फॉन्ट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जब प्रिंट के लिए आप यूज करते हो, प्रिंट आउट निकालने के लिए, प्रिंट्स के लिए, तो आप इन सारे फॉन्ट का यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि मेनली जो भी प्रिंट आउट निकलता है ना इन फॉन्ट्स का, वो बहुत क्या होता है, क्लियर होता है, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिज़ाइन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन होगा, और क्लीन एंड क्लियर डिज़ाइन होगा इसके फॉन्ट का। तो दिस वाज अबाउट द की टर्म्स यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया है ये। अब इसमें कोई टर्म ऐसा था जो समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी, आई एम गिविंग यू 5 minutes। आप रिवाइज कर लें जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, जितने भी की टर्म्स पढ़ाए, उसमें अगर कोई की टर्म ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ लेना। 5 minutes आई एम गिविंग यू टाइम।
ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट है आपको? जितने भी की टर्म्स बताए आज हमने, जितने की टर्म्स पढ़े हैं, उसमें कोई डाउट है? नो मैम। तो की टर्म्स समझ में आ गए ना आप लोगों को? ओके, तो कल हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। वो मैं आपको पूरा पीपीटी में ही शो करूँगी, और कोशिश करेंगे कि कल ही हम इसे कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट वी हैव टू यस अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स जैसे सारे जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा, वैसा ही है इसमें। जस्ट बेसिक ही है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें पढ़ना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड की टर्म्स। की टर्म्स मैंने आपको आज बता दिए। नेक्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी जस्ट इसका डेफिनेशन क्या है वो है। कैसे आप स्टार्ट करोगे, दैट कम्स अंडर लेट अस बिगिन में आता है। तो स्टार्ट कैसे होना है, बेसिक फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो उसके अंदर आता है कि क्रिएट कैसे करना है, मतलब एक नया पेज हम कैसे ओपन करेंगे, उसको सेव कैसे करेंगे, सेव करने के कौन से मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड क्या है। ठीक है, देन उसको क्लोज कैसे करना है, ओपन कैसे करना है। ठीक है, पुराना जो कोई है तो उसे ओपन कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट फॉर योर क्लास। तो आई गेस कि ये बहुत सारे, क्योंकि हमने सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में भी हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन में मैं कोशिश करूंगी कि कल आपका ये कंप्लीट कर दूँ। अगर नहीं हुआ तो हम 2 दिन ले लेंगे, नो नो इश्यू। और अगर आप लोगों को जैसे लास्ट भी जो यूनिट मैंने पढ़ा है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही देखना। और उसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क मी। सेम गोज फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। थर्ड फोर्थ यूनिट में भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पढ़ लेंगे सॉरी, एंड देन यू विल आस्क मी, आप मुझे पूछ लेंगे। ओके, मैम कंप्यूटर के एग्जाम्स एमसीक्यूज वाले होंगे मैम? यस आई गेस मैम कौन सारे कौन सी यूनिट? यूनिट आपकी आएगी 5th यूनिट तक आएगा आपका। जो ये मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ाऊंगी ना, यहाँ तक आएगा आपका। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5th यूनिट लेना है। ओके मैम। ओके, और फर्स्ट सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड यूनिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास।